हमारे साथ हैं नई नवेली डूसू सचिव अपराजिता जी। हम सीधे इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब जो जीत करके आई हैं तो मैनिफेस्टो पे कैसे काम करेंगी। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं। और आपने मतलब एक लड़की होते हुए पूरे बहुत बड़ा काम किया है, बहुत कम लड़कियां हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टो में आप जो महिलाओं के लिए हैं, लड़कियों के लिए हैं, उसमें क्या क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो जो सबसे मेन मुद्दा है उसके लिए काम करेंगे कि हर कॉलेज में एक गायनी हो और काउंसलर हो। इस चीज़ के लिए हम लोग सबसे पहले काम करेंगे और हर कॉलेज में गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो, इस चीज़ के लिए BOP काम करेगा। और जो जिस तरीके से गिनती शुरू हुई तो ऊपर नीचे लगातार आता जाता है। हालांकि आप बहुत बार पीछे कभी ज़्यादा नहीं गई, तो क्या लग रहा था बीच में कभी कि कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, शुरुआत से ही थोड़ा सा लीड पकड़ के चली थी, तो ऐसा हुआ ही नहीं था। किसी भी ऐसी कोई भी EVM नहीं होगी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मार्जिन से आगे पीछे हुई हूँ। बहुत ही क्लोजली ही हमेशा आगे पीछे थी, पर ज़्यादातर लीड में ही चली थी। कॉलेज हॉस्टल की बात जो बराबर उठती है, हॉस्टल और बच्चों के जो बसेज के लिए होती है, तो उनमें क्या प्लान किया, क्या रोड मैप आपने बनाया, कुछ उसमें है? जब हम लोग ABVP में कैंपेन कर रहे थे और सिर्फ कैंपेन भी कर रहे थे, नॉर्मली भी हम लोग हॉस्टल में हमारा जाना होता रहता था। वहाँ पे लोगों के क्या प्रॉब्लम्स है ये भी हम लोग सुनते थे। तो फिर नए हॉस्टल्स बनाए जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाए, उनकी कंडीशन ठीक हो, उसमें कॉमन रूम हो, उसमें मेडिकल रूम हो। इस चीज़ को मांग लेके ABVP आगे काम कर रहा है। तो आपकी कार्यकर्ताएं आपसे मिली आकर के, तो उन्होंने क्या कहा, आपका क्या रवैया उनके प्रति, कि उनको धन्यवाद देना चाहेंगे आप? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को। उन्होंने मौका दिया एक मध्यम वर्ग की छात्रा को यहाँ से सेवा से एक सेवक बनने का मौका दिया। तो मैं हर एक अपनी कार्यकर्ता बहन को भी यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हर छात्रा के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इस चीज़ का आश्वासन। आपके गृह जनपद में क्या हाल है? क्या वहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं, कोई जश्न मनाया जा रहा है, कुछ खबर है वहाँ की आपकी? जी, अभी क्योंकि हम लोग सीधा डायरेक्टली यहीं पे आए हैं तो इतनी फैमिली से तो बात नहीं हो पाई है, पर पता ज़रूर चल गया है जश्न का माहौल घर पे भी होगा, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, और एक लास्ट प्रश्न की सुबह खा करके क्या घर से निकली थी, जो पूरे दिन आपका जो एकदम जो चलता रहा वो कंटिन्यू चलता रहा, आप कभी पीछे नहीं हुई? घर से तो मम्मी के हाथ की, मम्मी आई हुई थी मेरे इलेक्शन के लिए, तो उनके हाथों से मैंने दही और चीनी खाई थी, तो ये खा के मैं घर से निकली थी फिलहाल तो ये थी अपराजिता। और आपने सुना किस तरीके से अपराजिता की जो प्लानिंग है अब आगे के लिए, जो मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें इनकी हैं वो सब चीज़ करने के लिए। आप इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।